ओके, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ। देयर आर टू लॉज, इसके दो लॉज हैं। पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसका एक और नाम है किरचॉफ करंट लॉ के नाम से, या इसका तीसरा नाम है किरचॉफ जंक्शन लॉ। अब सेकंड लॉ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से जाना जा रहा है। इसका एक और नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका एक और नाम है किरचॉफ क्लोज लूप लॉ के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में तो यह बताया गया कि जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकलेगा, यानी जितना करंट लीव एंट्री करेगा उतना करंट क्या होगा, लीव होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर इस तरह से है, ठीक है। यहां से हमने 2 एंपियर का करंट दिया और यहां से हमने 3 एंपियर का करंट दिया, तो बाहर कितना निकलेगा भाई, 5 एंपियर का। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ में बताया गया। चलिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पहले इन दोनों पॉइंटों को लिख लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। नोट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान, ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से एक वायर बनाते हैं, ठीक है। यहां से I1 करंट जा रहा है, यहां से I2 करंट जा रहा है, और जो बाहर निकल रहा है I3, I4 और I5। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये लॉ क्या कहता है कि जितना करंट, देखो यहां पर मैंने बता दिया कि जितना करंट आ रहा है मतलब एंट्री कर रहा है, उतना ही करंट क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। बात को समझना है। कहने का मतलब है कि लॉ कि किरचॉफ ने क्या कहा था कि अगर इन दो लॉ यानी एंट्री को, यानी जो एंट्री कर रहा है, ठीक है, वायर के अंदर करंट जो एंट्री कर रहा है और जो बाहर निकल रहा है, इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर से समझिए, यानी अगर हम इस एग्जांपल के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से देखें कि करंट कौन कौन से बाहर अंदर जा रहा है, जंक्शन। देखिए जंक्शन का मतलब समझ लो ना, कि जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां से, मतलब जैसे आप जंक्शन ऐसे समझते हो जैसे ट्रेन है, मतलब कोई जंक्शन होता है, वहां से ट्रेन आती है, वहीं से उस जंक्शन में बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और वहीं से दूसरे स्टेशन के लिए चली जाती हैं। तो यानी बहुत सी चीजें हो रही हैं, यानी आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो करंट भी यही हो रहा है कि करंट आया और इसने निकाल दिया करना, मतलब आपने 2 एंपियर की करंट दे दिया तो 2 एंपियर का करंट बाहर निकल गया। ये तो किरचॉफ कह रहा है, ठीक है। तो वही तो स्टेटमेंट है कि जितना करंट आया, अब कौन कौन सा करंट आ रहा है, देखो देखो, I1 प्लस I2 करंट आ रहा है। बात को समझ लो, I1 प्लस I2 इक्वल टू बाहर निकल रहा, कितना करंट बाहर निकल रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, प्लस I4 बाहर निकल रहा है, प्लस I5 बाहर निकल रहा है। बात को समझे, मतलब समझो कि 2 करंट हमारे क्या हो रहा है, ये 2 करंट हमारे एंट्री कर रहा है, वायर के अंदर एंट्रिंग कर रहा है, और ये 2 करंट क्या कर रहे हैं, लीविंग कर रहे हैं, यानी लीव, ठीक है। अगर इन दोनों, इन चीजों को, एंट्री प्लस लीविंग को सम किया जाए तो उसका इक्वेशन क्या बनी, इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। यानी I1 प्लस I2, इसको इधर ले आओ, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 0। बात को समझे, मतलब ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना भाई। देखो सीधी सी बात है, सम ऑफ एन द करंट एंट्री और लीविंग सम, अगर इनका सम, जो लीविंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और जो लीविंग कर रहे हैं उनका सम, देखो सम कैसे हुआ, देखो I1 है प्लस I2 है, प्लस अब ये करंट तो बाहर निकल रहे हैं, माइनस का I3 प्लस माइनस का I4 प्लस माइनस का I5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। तो यही तो स्टेटमेंट कह रहा है। क्या स्टेटमेंट है इसकी, द सम ऑफ एन द करंट एंट्रिंग और लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। बात को समझ में आया। चलिए नोट कीजिएगा, इसको पॉज करके नोट कीजिए। आपने वो नोट तो कर लिया होगा, बात समझ में आ गई होगी। अब उसके साइन को समझिए, क्या साइन कैसे कैसे हमने लिखा था, प्लस और माइनस। देखो क्या होता है कि जो करंट जो है मतलब जंक्शन की तरफ जा रहा है, जैसे जंक्शन मैंने बताया ना, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहां से करंट गया, ये करंट आया, और यहां से हमने 2 करंट और 4 करंट निकाले थे। एक का I1 माना था,
और एक को I2 माना, यानी दो ही करंट एंट्री करी, और यहां से बाहर निकलने थे I3, I4 और I5। जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम उनको क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, मैंने जो करंट एंटरिंग टूवर्ड द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो करंट, यानी ये I1 I2 जंक्शन की तरफ, ये पॉइंट मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये जंक्शन है। ठीक है, जो करंट जंक्शन की तरफ से जा रहे हैं, जंक्शन की तरफ की, जंक्शन की ओर जा रहे हैं, उसे क्या हो गया? हम पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से बाहर यानी दूर जा रहे हैं वहां पर क्या लेंगे? निगेटिव। बात को समझे? यानी जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव लेंगे, यानी हमने यहां पर क्या लिया था? I1 प्लस I2 लिया था कि नहीं लिया था? और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन्हें हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव, माइनस का I4 माइनस का I5। क्लियर होगी बात? इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। अच्छा, इस चीज एक नोट करने से पहले एक चीज देखिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं बन रहा होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात को समझ रहे हो ना? क्यों? कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है भाई? जो कोई हम जिसे खत्म नहीं कर सकते, जिसे पैदा ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाएगा। बात को समझ में आ गई होगी? नोट कीजिएगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, फिर मैं इस न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल करके फिर सेकंड लॉ को भी करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, फिर बाद में करते हैं। ओके।